तो जैसा कि लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था, शैन युआन जो होता है वो फैंगमिन से बोलता है कि फैंगमिन अब काफ़ी ज़्यादा देर हो चुकी है, तो चलो स्कूल के अंदर वापस लौटते हैं। और इतना बोलकर वो अपने मन में सोचता है कि मुझे चीज़ों को धीरे धीरे कर कर ही आगे बढ़ाना होगा। और अब शैन युआन की बातों को सुनकर फैंगमिन जो होती है वो भी शैन युआन की तरफ देखते हुए अपने मन में सोचती है कि मैंने ये कभी भी नहीं सोचा था कि शैन युआन जो है वो इतना ज़्यादा दयालु होगा। और उसके इतना सोचने के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो लड़कों की जो डॉर्मेट्री होती है उसके अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि कुछ लड़के सीढ़ियों से उतर कर आ रहे होते हैं। और एक लड़का बोलता है कि शैन युआन जैंग पिन से काफ़ी अलग है, मुझे नहीं लगता कि वो होटल के अंदर गया होगा। जो सुनकर एक और लड़का जो होता है वो बीच वाले लड़के से बोलता है कि हाँ, मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि आप हम सभी को इतनी आसानी से हरा दोगे। और उनके इतना बोलते के साथ ही शैन युआन जो होता है वो वहाँ से गुजरने लगता है। और तभी एक लड़का जो होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि सच में ये तो सेलिब्रेशन करने लायक चीज़ है, मुझे लगता है कि आपको हमें इस चीज़ के लिए पार्टी देनी चाहिए। जो सुनकर उनके बीच वाला लड़का बोलता है कि हाँ, तुमने सही कहा, चलो हम पूरी क्लास को पार्टी देते हैं। और उनके इतना बोलते कि साथ ही शैन युआन जो होता है वो भी अपने रूम के अंदर आ जाता है। और जो शैन युआन का रूममेट होता है वो उसे बोलता है कि क्या तुमने सुना वे बास्टर्ड चैन पैंग के आदमी जो है वो क्या बोल रहे हैं, क्योंकि चैन पैंग जो था वो हमारे स्कूल की फ्लावर के साथ में मूवी देखने के लिए चला गया, जिस कारण वे लोग जो है वो यहाँ पर आकर हमारे सामने शो ऑफ कर रहे हैं। और ये इस बार उनका 503वां था। जो सुनते के साथ ही शैन युआन जो होता है वो अपने रूममेट से बोलता है कि तुम्हें इस चीज़ की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसके ग्लोरी के जो दिन है वो अब ख़त्म होने वाले हैं, क्योंकि फैंगमिन जो है उसे डेट नहीं करने वाली। जो सुनते के साथ ही फिर जो शैन युआन का रूममेट होता है वो उसे बोलता है कि बेफालतू के शो ऑफ करना बंद करो, क्या तुम जानते भी हो कि फैंगमिन उसके साथ में मूवी देखने के लिए गई थी, और मुझे तो लगता है कि शायद उनके बीच में सब कुछ हो भी गया होगा। और इससे अलग अगर देखा जाए तो तुम भी तो उसे अपने साथ में लेकर जाने वाले थे ना, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो तुम्हारे साथ में शायद गई होगी, जिसका मतलब ये साफ है कि वो जैन पैंग को ही डेट करने वाली है। और अब अपने रूममेट की इस बात को सुनकर जो शैन युआन होता है वो उसे कोई भी जवाब ना देते हुए अपने मोबाइल को निकाल कर मन में सोचता है कि मेरे पास में अब काफ़ी सारा पैसा हो चुका है, तो कैसा रहेगा कि अगर मैं कल घर घूम कर आऊँ तो। और अब शैन युआन के इतना सोचते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो अगले दिन उसके घर के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि हम शैन युआन के अंकल को देखते हैं, जो कि बोलता है कि क्या जो झाओ यून है वो वापस आ गई। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो शैन युआन होता है वो वहाँ पर आकर अपने अंकल को हेलो बोलता है। तभी जो शैन युआन के फादर होते हैं वो शैन युआन से बोलते हैं कि शैन युआन तुम जाओ और कमरे के अंदर इंतज़ार करो, मुझे तुम्हारे अंकल से थोड़ी बात करनी है। जो सुनकर अब शैन युआन भी अपने रूम के अंदर आ जाता है। तभी शैन युआन के फादर उसके अंकल से बोलते हैं कि ब्रदर, मैं आपकी सिचुएशन को जानता हूँ, लेकिन प्लीज़ आप मेरी सिचुएशन को भी थोड़ा समझने की कोशिश करें। अभी मेरे पास में पैसा नहीं है, जैसे ही मेरे पास में पैसा आ जाएगा मैं सबसे पहले आपका ही पैसा पे करूँगा। जो सुनकर शैन युआन का अंकल जो होता है वो शैन युआन के फादर से बोलता है कि ब्रदर देखो, मेरे पास में बिल्कुल भी टाइम जो है वो नहीं है, मुझे सारा का सारा पैसा जो है वो अभी चाहिए, क्योंकि मुझे पैसे की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। जो सुनकर शैन युआन की मदर वो से बोलती है कि शैन याओ, आखिर तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, क्या तुम भूल चुके हो कि जिस टाइम पर तुम्हारे पास में बिल्कुल भी पैसा नहीं था और तुम कार वॉश की शॉप खोलना चाहते थे, तो उस टाइम पर हम लोगों ने ही तुम्हें 3 लाख युआन उधार दिए थे, लेकिन हमने 3 लाख युआन लेने के लिए तुम्हें कभी भी प्रेशर जो है वो नहीं किया, और तुम्हारे तो केवल 2 लाख युआन ही हम लोगों के ऊपर उधार है, लेकिन तुम इसके लिए ही हमें इतना ज़्यादा प्रेशर कैसे कर सकते हो, क्या तुम हमारे एहसान को भूल गए। जो सुनकर शैन युआन का फादर अपनी वाइफ से बोलता है कि तुम्हें ऐसा नहीं बोलना चाहिए, ऐसा भी हो सकता है कि शायद इसके ऊपर कोई मुसीबत हो। जो सुनने के बाद में शैन युआन की मदर उसे बोलती है कि क्या ये मुसीबत में है, लेकिन क्या इसकी मुसीबत हम लोगों से ज़्यादा बड़ी है, और क्या आपको लगता है कि मुझे इसके सिचुएशन के बारे में नहीं पता। मैंने पहले ही इसकी वाइफ से बात कर ली है और उसने मुझे बताया था कि अभी इन्हें पैसों की कोई भी ज़रूरत नहीं है। जो सुनते के साथ ही जो शैन युआन का अंकल होता है वो उन लोगों से बोलता है कि देखो, मैं तुम लोगों से प्यार से अपने पैसे जो है वो वापस लेना चाहता हूँ, इसमें यहाँ पर बात को बढ़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं ऐसा इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि हम लोग एक दूसरे को जानते हैं, अगर ऐसा नहीं होता तो तुम लोग जो है वो मेरे अग्रेशन वाला रूप देखते। जो सुनकर शैन युआन की मदर चिल्लाते हुए उसे बोलती है कि क्या ज़बरदस्ती तुम हमसे पैसे को लेना चाहते हो, सच में तुम्हारे जैसा बेशरम इंसान मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी के अंदर नहीं देखा, क्या आखिर तुम खुद को इंसान भी कैसे कह सकते हो। जो सुनकर शैन युआन का फादर जो होता है वो अपनी वाइफ को रोकते हुए उसे बोलता है कि इस तरह की बातें बोलने की कोई ज़रूरत नहीं, हमारे पास में अभी भी गोल्ड ज्वेलरी जो है वो पड़ी हुई है, तो चलो चलकर उन्हें सेल करते हैं, हम लोगों के पास में जब बाद में पैसा आ जाएगा तो हम लोग वापस से ख़रीद लेंगे। जो सुनते के साथ ही शैन युआन की मदर जो होती है वो गुस्से में बोलती है कि अब हमें कुछ भी बाय जो है वो नहीं करना, सबसे पहले हम यहाँ पर जो फैमिली के ऊपर कर्जा है उसे उतारेंगे। और शैन युआन के इतना बोलते के साथ ही उसके पास में नोटिफिकेशन आती है, जो कि शैन युआन को बताती है कि मुबारक हो, आपको एक नया टास्क जो है वो मिला है, जिसके अंदर कि आपको अपनी फैमिली का जो कर्ज है 2 लाख युआन उसे पे करना होगा, और बदले में तुम्हें 1 मिलियन युआन जो है वो मिलेंगे।
और इससे अलग जो 2 लाख युआन पे की है उसका भी 2 गुना जो है वो मिलेगा। जो सुनते के साथ ही शैन युआन खुश होते हुए अपने मन में सोचता है कि बहुत बढ़िया, जो ये मिशन है वो बिल्कुल सही टाइम पर आया है। और शैन युआन के इतना बोलते ही हमारा व्यू उसके मदर और फादर के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि उसकी मदर एक बॉक्स को निकालते हुए बोलती है कि ये वही गहने हैं जो कि आपने मुझे गिफ्ट किए थे, चाहे हमारे ऊपर कितना भी बुरा टाइम क्यों नहीं आया, लेकिन मैंने कभी भी इन्हें सेल नहीं किया। लेकिन लगता है कि अब इन्हें सेल करने का टाइम आ चुका है, तो इसीलिए इन्हें सेल कर जो उसका पैसा है वो लौटा दो। जोश उनका शैन युआन का फादर जो होता है वो भी उन गहनों को चेक करने लगता है और गहनों को चेक करते हुए बोलता है कि 1 मिनट, इसके अंदर तो 2 गोल्ड की रिंग थी लेकिन वे इसके अंदर नहीं है। ऐसा लगता है कि जब हमने सामान यहाँ पर शिफ्ट किया तो वे शायद गायब हो गई होगी। और अपने फादर की इस बात को सुनकर शैन युआन अपने मन में सोचता है कि पिछले साल जब मेरे पास में बिल्कुल भी पैसा नहीं था और जो वैन टिंग थी वो मुझसे बैग लेने के लिए बोल रही थी, तो उस टाइम पर मॉम के रूम के अंदर जाकर मैंने उनकी दोनों गोल्ड रिंग जो थी उसे चुरा ली थी। सच में मैं कितना बड़ा बेवकूफ़ लड़का हूँ। और अब इतना सोचते के साथ ही शैन युआन जो होता है वो अपने मदर के रूम के अंदर आ जाता है और वहाँ पर आते हुए बोलता है कि मदर फादर मेरे पास में पैसा है, आप इससे जो उनका कर्जा है वो दे सकते हो। जो सुनते के साथ ही शैन युआन का फादर जो होता है वो शैन युआन से बोलता है कि शैन युआन देखो, मजाक करने का बिल्कुल भी टाइम नहीं है। तभी उसकी मदर जो होती है वो भी उससे बोलती है कि शैन युआन जरा देखो यहाँ पर क्या सिचुएशन है और तुम ऐसी सिचुएशन में मजाक कर रहे हो। जो सुनकर शैन युआन जो होता है वो अपने पेरेंट्स से बोलता है कि मैं मजाक जो है वो नहीं कर रहा हूँ, लगता है कि आप मेरी बात नहीं मानोगे, तो एक बार आप लोग जो है वो अपने मोबाइल की नोटिफिकेशन को क्यों नहीं देख लेते। जो सुनकर अब जैसे ही वे लोग मोबाइल की नोटिफिकेशन को देखते हैं तो वे दोनों ही बहुत ज़्यादा हैरान रह जाते हैं। हैरान होकर चिल्लाते हुए वो बोलते हैं कि बेटे आखिर तुम्हारे पास में इतने सारे पैसे कहाँ से आ गए। जो सुनकर शैन युआन जो होता है वो उन लोगों से बोलता है कि मैंने अपने एक दोस्त के कहने पर जो क्रिप्टो करेंसी है उसके अंदर इन्वेस्ट किया था और मेरे दोस्त ने मुझे बोला था कि मैं इसे तब तक टच ना करूं जब तक कि ये हाई अमाउंट पर ना पहुंच जाए, इसीलिए मैंने इसे बचा कर रखा था। और इतना बोलकर शैन युआन अपने मन में सोचता है कि मैं अपने पेरेंट्स को सिस्टम के बारे में नहीं बता सकता हूँ, तो इसीलिए मेरे हिसाब से यही बहाना जो है वो सबसे ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि इसके ऊपर ये लोग यकीन कर लेंगे। और शैन युआन के इतना सोचते के साथ ही जो उसकी मदर होती है वो तारीफ़ करते हुए बोलती है कि बेटे सच में तुमने उसके अंदर इन्वेस्ट कर एक बहुत ही अच्छा काम किया था। जो सुनते के साथ ही शैन युआन का फादर जो होता है वो बोलता है कि हम लोग चाहे वो बाद में इस मैटर के ऊपर बात करेंगे, सबसे पहले उसका पैसा देकर उससे यहाँ से भगाते हैं। और अब इतना बोलते के साथ ही जो शैन युआन का फादर होता है वो उसके अंकल के पैसे देते हुए उसे बोलता है कि जो तुम्हारा पैसा था वो हमने तुम्हें दे दिया है। जो तभी जो शैन युआन की मदर होती है वो चिल्लाते हुए उसे बोलती है कि तुम्हारा पैसा तुम्हारे पास में आ चुका है, तो अब यहाँ से दफ़ा हो जाओ और दोबारा कभी हमें अपनी शक्ल जो है वो दिखाने की कोशिश भी मत करना। और इतना बोलते के साथ ही शैन युआन की मदर जो होती है वो उसके अंकल को धक्के देकर वहाँ से बाहर निकाल देती है। और अब जो शैन युआन का अंकल होता है वो अपने मन में सोचता है कि मेरे इस चचेरे भाई के ऊपर तो 100 मिलियन से भी ज़्यादा का कर्जा है। मुझे लगा था कि शायद इन लोगों के पास में पैसा नहीं बचेगा, इसीलिए मैं अपने कर्जे को लेने के लिए आ गया था, लेकिन आखिर इन लोगों ने इतनी जल्दी मेरे कर्जे को पे कैसे कर दिया। क्या ऐसा हो सकता है कि इन लोगों ने कोई नया फैमिली बिजनेस जो है वो स्टार्ट कर दिया है, जिससे कि ये लोग जो है वो दोबारा से प्रॉफिट कमा रहे हैं। और अब इतना सोचकर शैन युआन का अंकल जो होता है वो खुद को ही मारते हुए वहाँ से जाने लगता है। वहाँ से जाते हुए अपने मन में सोचता है कि डैमिट, अगर मुझे पहले कभी इस बारे में पता होता तो मैं यहाँ पर आता ही नहीं, क्योंकि अब कभी भी फ्यूचर में मैं इन लोगों से मदद जो है वो नहीं मांग पाऊँगा। और उसके इतना बोलते कि शादी जो शैन युआन होता है उसके पास में नोटिफिकेशन आती है जो कि उसको बताती है कि मुबारक हो, होस्ट के अकाउंट के अंदर टोटल 14 लाख युआन क्रेडिट हुए हैं, जिसका होस्ट का अब जो अकाउंट का बैलेंस है वो 21,86,356 युआन हो चुका है। और अभी इसे देखकर शैन युआन अपने मन में सोचता है कि मैंने 2 लाख पे किए थे जिसके बदले में मुझे 4 लाख युआन मिले, और इससे अलग मुझे 1 मिलियन युआन जो है वो कार को बाय करने के लिए मिले हैं। नॉर्मली भी मैं अपनी फैमिली का जो कर्जा था उसे पे करने ही वाला था, लेकिन मैंने नहीं सोचा था कि इसके बदले में मुझे इतना अच्छा रिवॉर्ड जो है वो मिल जाएगा। और चूंकि अब फैमिली का जो कर्जे का मैटर था वो सेटल हो चुका है, तो मुझे कुछ टाइम के लिए यहाँ पर अपनी फैमिली की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। मैं चाहूँ तो अभी के अभी जो 1 मिलियन युआन है वो फादर को दे सकता हूँ, लेकिन ये बिल्कुल भी सही नहीं रहेगा, क्योंकि इन 1 मिलियन का इस्तेमाल कर मैं और भी ज़्यादा पैसा जो है वो कमा सकता हूँ। लेकिन उसके बाद भी मुझे लगता है कि 2 लाख युआन जो है वो डैड को देना सही रहेगा। और अभी इतना सोचकर शैन युआन जो होता है वो अपने फादर से बोलता है कि फादर अभी भी मेरे पास में 2 लाख युआन जो है वो बचे हुए हैं, तो इसीलिए मैं जानना चाहता हूँ कि क्या आपको और भी पैसों की ज़रूरत है, अगर आप चाहो तो आप ले सकते हो। जो सुनते के साथ ही शैन युआन की मदर जो होती है वो शैन युआन से बोलती है कि अरे नहीं, तुम्हें हमें देने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये तुम्हारी शेविंग है तो इसे तुम अपने पास में बचा कर रखो ताकि इसका अर्जेंट पड़ने पर इस्तेमाल किया जा सके। लेकिन तभी जो शैन युआन का फादर होता है वो खांसते हुए शैन युआन से बोलता है कि शैन युआन मुझे तुम में से 50,000 युआन चाहिए, तो मेरे अकाउंट में डाल दो।
और अब अपने फादर की बात को सुनकर शैन युआन जो होता है वो हंसने लगता है। हंसते हुए बोलता है कि फादर पता नहीं क्यों लेकिन ये सीन जो है वो थोड़ा जाना पहचाना लग रहा है। और इतना बोलकर जो शैन युआन होता है वो अपने मन में सोचता है कि मुझे फादर से जिस टाइम पर पैसे चाहिए हुआ करते थे तो मैं फादर से इसी तरह से पैसे जो है वो मांगा करता था। मैंने ये नहीं सोचा था कि जो फादर है वो यहाँ पर मेरी ही तरह इस ट्रिक का इस्तेमाल करेंगे। और अब शैन युआन के इतना सोचते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो कुछ टाइम बाद पर आ जाता है, जहाँ पर कि शैन युआन कॉलेज के अंदर आ चुका होता है। और वो ली जियाओ को देखते हुए बोलता है कि टीचर क्या आप वापस आ गई। जो सुनकर ली जियाओ जो होती है वो शैन युआन से बोलती है कि हाँ, क्योंकि आज दोपहर के बाद में मेरी कोई भी क्लास नहीं थी तो इसीलिए मैं जल्दी ही वापस आ गई। जो सुनकर शैन युआन जो होता है वो ली जियाओ के पास में आते हुए उससे बोलता है कि तो क्या आज रात आप फ्री हो, क्योंकि मैं आपको डिनर के लिए इनवाइट करना चाहता था। पिछली बार आपने मुझे इनवाइट किया था तो कैसा रहेगा कि अगर मैं इसके आपके फेवर को वापस लौटा दूँ तो। और शैन युआन के इतना बोलते के साथ ही हमें पीछे से दो चमकती हुई आंखें नजर आती है और हम देखते हैं कि वो आंखें किसी और की नहीं बल्कि ली मिंग की होती है, जो कि शैन युआन की तरफ घूरते हुए देख रही होती है, जिसे देखते के साथ ही शैन युआन भी काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है। और उसे देखने के बाद में अब शैन युआन अपने मन में सोचता है कि ली जियाओ की जो सिस्टर है वो सच में मेरे लिए किसी एनिमी से कम नहीं है, तो इसीलिए इसके साथ में पंगा लेना बिल्कुल भी सही नहीं रहेगा। और अब इतना सोचकर शैन युआन जो होता है वो वहाँ से जाने लगता है। वहाँ से जाते हुए बोलता है कि टीचर ली, मुझे अभी अभी याद आया कि मुझे एक ज़रूरी काम था, तो इसीलिए आज रात जो है वो मैं फ्री नहीं हो पाऊँगा, तो अपने इस डिनर को अगले टाइम के लिए पोस्टपोन कर देते हैं। और इतना बोलकर शैन युआन वहाँ से चला जाता है। तभी ली मिंग जो होती है वो ली जियाओ से बोलती है कि मैंने तुम्हें कहा था कि इस बंदे से दूर रहो, क्योंकि इसके इरादे मुझे बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहे। जो सुनते के साथ ही जो ली जियाओ होती है वो ली मिंग से बोलती है कि मुझे लगता है कि वो बस एक नॉर्मल डिनर के लिए इन्वाइट करना चाहता था, अगर उसका कोई भी बुरा इंटेंशन हुआ तो मैं एक्सेप्ट नहीं करूँगी। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो शैन युआन के ऊपर आ जाता है, जिसे कि काफ़ी ज़्यादा गर्मी लग रही होती है। और वो अपने मन में सोचता है कि सच में कितनी ज़्यादा गर्मी है। अगर पहले की बात की जाए तो उस टाइम पर जब मैं ड्राइव किया करता था तो मैं एसी को चालू कर दिया करता था, और उससे अलग मेरी गर्मी को शांत करने के लिए जो वेंटिंग है वो भी वहाँ पर हुआ करती थी। सच में वे दिन जो है वो बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल भरा हुआ करते थे। और इतना सोचकर शैन युआन जो होता है वो अपने मोबाइल को निकालते हुए मन में सोचता है कि 1 मिनट रुको, मुझे यहाँ पर कार बाई करने के लिए 1 मिलियन युआन मिले थे, अगर उनका इस्तेमाल नहीं करूँगा तो ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहेगा, तो चलो फिर उसका इस्तेमाल करते हैं। और अब इतना सोचकर शैन युआन जो होता है वो फैन मिंग को मैसेज डालते हुए उसे बोलता है कि फैन मिंग, क्या आज दोपहर में तुम फ्री हो, क्योंकि मुझे अपने लिए कार बाई करने के लिए जाना था, तो क्या तुम मेरे साथ में चलोगी। जो सुनकर फैन मिंग उसे बोलती है कि हाँ क्यों नहीं, वैसे भी दोपहर में मेरी कोई क्लास नहीं है। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू फैंग मिन के रूम के अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि फैंग मिन की दोस्त जो होती है वो उसे बोलती है कि क्या बात है, दोनों एक साथ में कार बाई करने के लिए जा रहे हो, तुम लोगों की प्रोग्रेस तो काफ़ी ज़्यादा फास्ट है, कि बताओ मुझे, क्या तुम आज रात को वापस नहीं आओगी, आखिर तुम उसके साथ में कहाँ जाओगी। जो सुनते के साथ ही जो फैंग मिन होती है वो अपनी फ्रेंड से बोलती है कि ये बेफालतू की बातें करना बंद करो, अभी हम लोग जो है वो एक दूसरे के इतने क्लोज भी नहीं आए हैं। जो सुनकर फैंग मिन की जो दोस्त होती है वो उससे बोलती है कि फैंग मिन, मैं तो कहना चाहूँगी कि सच में तुम बहुत ही ज़्यादा लकी हो, क्योंकि तुम्हें एक ऐसा लड़का मिला है जो कि अमीर होने के साथ में हैंडसम भी है। और इतना बोलते के साथ ही अब जो फैंग मिन की दोस्त होती है वो शैन युआन को छेड़ना शुरू कर देती है, जो देखकर वो चिल्लाते हुए उसे बोलती है कि तुम ये क्या कर रही हो। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो 1 घंटे बाद जो डीलरशिप होती है उसके अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि एक बंदा आते हुए जो शैन युआन होता है उसे बोलता है कि हेलो सर, क्या आप कार को देखना चाहते हो, बताइए आप कौन से मॉडल के अंदर इंटरेस्टेड हो। और इतना बोलते के साथ ही उस लड़के का ध्यान जो होता है वो फैंग मिन के ऊपर जाता है, जिसे देखकर वो पहचान लेता है और बोलता है कि फैंग मिन, आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। जो सुनकर फैंग मिन भी उसे पहचान लेती है और बोलती है कि सीनियर किन, ये तो आप हो। और इतना बोलकर वो अपने मन में सोचती है कि ये तो किन यांग है, जो कि हाई स्कूल के अंदर मुझे डेट करने के लिए काफ़ी लंबे टाइम तक मेरे पीछे पड़ा रहा था, लेकिन आखिर ये यहाँ पर क्या कर रहा है। और फैंग मिन के इतना सोचते के साथ ही वो लड़का जो होता है वो शैन युआन की तरफ इशारा करते हुए फैंग मिन से बोलता है कि फैंग मिन, आखिर तुम्हारे साथ में ये लड़का कौन है। जो सुनते के साथ ही शैन युआन अपना इंट्रोडक्शन देते हुए उसको बताता है कि मेरा नाम शैन युआन है और मैं इसका क्लासमेट हूँ। जो सुनकर वो लड़का शैन युआन से बोलता है कि ठीक है सर, मैं समझ गया, मुझे बताइए क्या आप कार बाय करना चाहते हो, आप कौन सी कार को बाय करना चाहोगे। जो सुनकर शैन युआन जो होता है वो उसे बोलता है कि मैं यहाँ पर जो M9 है उसे देखने के लिए आया हूँ। जो सुनते के साथ ही अब जो वो लड़का होता है वो शैन युआन से बोलता है कि सर, जो डिस्प्ले कार है वो यहाँ पर मौजूद है, तो आप कार को देख सकते हो, अगर आप अंदर बैठकर देखना चाहे तो वो भी चेक कर सकते हो।
और इतना बोलकर वो अपने मन में सोचता है कि अगर M9 की बेसिक कार को भी ख़रीदना चाहे तो उसकी कॉस्ट जो होती है वो कम से कम 5 लाख युआन होती है, और अगर इसकी कॉस्ट को बढ़ाया जाए तो ये 6 लाख युआन तक पहुंच सकती है। लेकिन इस लड़के की हालत को देखकर तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता कि ये इतनी महंगी कार को बाय कर सकता है। ऐसा लगता है कि ये बस फैंग मिन को यहाँ पर इसीलिए लेकर आया है ताकि ये शो अप कर सके। वहीं अगर मेरी बात की जाए तो अब मैं पहले की तरह जो है वो नहीं रहा हूँ। इस टाइम पर मेरे पास में खुद की एक कार है जिसकी कॉस्ट 2 लाख युआन है, तो इसीलिए मुझे पक्का यकीन है कि जो फैंग मिन है अब वो मेरे ऊपर ध्यान जो है वो ज़रूर देगी। और अभी इतना सोच कर वो लड़का जो होता है वो फैंग मिन से बोलता है कि फैंग मिन, क्या आज रात तुम फ्री हो, क्योंकि हम लोग जो है वो डिनर पर चल सकते हैं जहाँ पर कि हम बैठकर थोड़ी बहुत बातें भी कर लेंगे। जो सुनकर फैंग मिन उससे बोलती है कि माफ़ कर देना लेकिन मैं आज फ्री नहीं हूँ। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो शैन युआन होता है वो जाकर कार के अंदर बैठ जाता है और उस लड़के से बोलता है कि मैं चाहता हूँ कि मेरे लिए एक तुम टेस्ट ड्राइवर का इंतज़ाम करो। जो सुनकर अब उस लड़के को भी गुस्सा आ जाता है और वो अपने मन में सोचता है कि इस बास्टर्ड की हिम्मत कैसे हो गई मुझे इंटरप्ट करने की, जिस टाइम पर मैं फैंग मिन को यहाँ पर इन्वाइट कर रहा था। जब इसे कार बाय ही नहीं करनी है तो फिर आखिर इसे टेस्ट ड्राइवर की क्या ज़रूरत है। और अब इतना सोचकर वो लड़का जो होता है वो शैन युआन से बोलता है कि सर मुझे माफ़ कर देना लेकिन जो टेस्ट ड्राइवर था उसे हमारे बॉस यहाँ से लेकर जा चुके हैं, तो हमारे पास में आज टेस्ट ड्राइवर नहीं है। जो सुनते के साथ ही शैन युआन जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि क्या इसे मैं कोई बेवकूफ़ लगता हूँ। जब मैं यहाँ पर आया था तो मैंने एंट्रेंस पर ही जो ये M9 थी इसे देखा था। ऐसा लगता है कि ये जानबूझकर मुझे टेस्ट ड्राइवर नहीं देना चाहता। और अब इतना सोचकर शैन युआन जो होता है वो कार से बाहर आ जाता है और कार से बाहर आकर चिल्लाते हुए बोलता है कि मुझे दूसरा सेल्स पर्सन चाहिए क्योंकि मुझे टेस्ट ड्राइवर की ज़रूरत है। और अब शैन युआन के इतना बोलते ही हम देखते हैं कि वहाँ पर एक बहुत ही ज़्यादा हॉट लड़की जो होती है वो आ जाती है, जो कि वहाँ पर आते हुए बोलती है कि मेरा नाम जो है वो चैन निया है और मैं भी यहाँ पर सेल्स पर्सन हूँ, तो बताइए मैं आपकी किस तरह मदद कर सकती हूँ। और अब चैन निया के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो उसी सेल्स वाले पर्सन के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि उसका एक साथी जो होता है वो उसके पास में आते हुए बोलता है कि किंग यांग क्या हो गया, आखिर तुम अपने कस्टमर को जो चैन निया है उसे क्यों दे रहे हो। जो सुनते के साथ ही वो लड़का जो होता है वो अपने साथी से बोलता है कि वो बंदा यहाँ पर कार जो है वो बाय नहीं करने वाला। चैन निया जो है वो बस अपना बेफालतू के टाइम पर बात कर रही है, वो बंदा बस यहाँ पर शो अप करने के लिए आया है। जो सुनकर उसका साथी जो होता है वो उस लड़के से बोलता है कि क्या होगा अगर उसने कार को बाय कर लिया, तो क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें इस चीज़ के ऊपर रिग्रेट होगा। जो सुनकर वो लड़का बोलता है कि मैं लोगों के चेहरे को देखकर बता सकता हूँ कि वो कार को खरीदेगा या नहीं, और उसके चेहरे के ऊपर साफ लिखा है कि वो एक नंबर का गरीब है। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब हमारा व्यू जो होता है वो शैन युआन के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि चैन निया जो होती है वो शैन युआन से बोलती है कि ये मॉडल जो है उसे 192 लाइन लेज़र रेडर के द्वारा बनाया गया है एक स्मार्ट ड्राइविंग के लिए, जिस कारण इसके अंदर बहुत ही आसानी से ऑटोमेटिकली ड्राइविंग जो है वो किया जा सकता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा सेफ होती है। आप इस बारे में क्या कहते हो। जोशन का शैन युआन जो होता है वो चैन निया की तरफ देखते हुए अपने मन में सोचता है कि ये अपने काम में बिल्कुल प्रोफेशनल है, और उसी के साथ में अगर इसके फिगर की बात की जाए तो इसके सामने तो जो फैंग मिन है वो भी कुछ नहीं। लेकिन इन सेल्स गर्ल के बारे में और इंडस्ट्री की बहुत सारी ऑनलाइन न्यूज है वो देखने के लिए मिलती है, जहाँ पर कि कहा जाता है कि अपने मेल क्लाइंट से अपने टारगेट को कंप्लीट कराने के लिए कभी कभी ये उनके बिस्तरों को भी गर्म करती है। और शैन युआन के इतना सोचते के साथ ही चैन निया जो होती है वो शैन युआन से बोलती है कि सर ऐसा लगता है कि आप इस मॉडल से पहले ही फैमिलियर हो, तो क्या आप बता सकते हो कि आपका बजट कहाँ तक है। जोश उनका शैन युआन उससे बोलता है कि मुझे बताओ कि क्या इस प्रकार की कार तुम्हारे पास में अवेलेबल है, क्योंकि मैं आज ही इस कार को घर लेकर जाना चाहता हूँ। जो सुनकर चैन निया भी हैरान रह जाती है और अपने मन में सोचती है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। ज़्यादातर लोग जो कार खरीदने आते हैं वो कई दिनों तक कार को देखते हैं और टेस्ट ड्राइविंग लेते हैं, उसके बाद में वे उसे खरीदने के बारे में सोचते हैं। लेकिन ये पर्सन तो बस एक बार टेस्ट ड्राइविंग को ही लिया है और उसके बाद में ये कार को खरीदने की बात कर रहा है। ऐसा लगता है कि सच में ये बंदा जो है वो बहुत ज़्यादा अमीर है, लेकिन आखिर जो किंग यांग था उसने इस कस्टमर से गिव अप क्यों कर दिया। और अब इतना सोचकर जो चैन निया होती है वो डिटेल को चेक करते हुए जो शैन युआन होता है उसे बोलती है कि सर हमें माफ़ कर देना, लेकिन अभी के टाइम पर हमारे पास में ये मॉडल जो है वो अवेलेबल नहीं है। लेकिन हमारे एक क्लाइंट ने यही कार जो है वो बुक की हुई थी, लेकिन वो अपने फाइनेंशियल इशू के कारण उसे बाय नहीं कर पा रहा है और वो अभी हमारे स्टोर के अंदर अवेलेबल है। अगर आप चाहो तो एक हफ्ते के अंदर वो यहाँ पर आ जाएगी। जो सुनकर जो शैन युआन होता है वो उससे बोलता है कि ठीक है, तो उसे मेरे लिए ऑर्डर कर दो।
जो सुनते के साथ ही चैनिया हैरान होते हुए अपने मन में सोचती है कि इस कार की जो कॉस्ट है वो 6 लाख युआन है, लेकिन इसने इसे बाय करने से पहले एक बार भी हेजिटेशन नहीं किया। और इतना सोचकर वो शैन युआन से बोलती है कि सर अभी के लिए आपको 50,000 युआन जो है वो डिपॉजिट करने होंगे, और जैसे ही कार यहाँ पर आ जाएगी तो मैं आपसे कॉन्ट्रैक्ट कर लूँगी। और अब इतना बोलते के साथ ही जो चैनिया होती है वो वापस से अपनी सीट पर जाने लगती है, और तभी वो लड़का जो होता है वो चैनिया से बोलता है कि चैनिया और बताओ तुम्हारी टेस्ट ड्राइविंग जो है वो कैसी रही। जो सुनकर चैनिया जो होती है वो उनसे बोलती है कि उसने कार को बाय कर लिया। जो सुनकर दूसरा बंदा जो होता है वो हैरान होते हुए बोलता है कि क्या इतनी जल्दी उसने कार को बाय कर लिया। जो सुनकर वो पहले वाला लड़का जो होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि मुझे पक्का यकीन है कि वो यहाँ पर शो ऑफ कर रहा है, जब पे करने की बारी आएगी तो देखना वो किस तरह से यहाँ से भाग जाएगा। जो सुनकर दूसरे वाला बंदा जो होता है वो बोलता है कि हाँ तुम सही कह रहे हो, क्योंकि मैं इतने लंबे टाइम से यहाँ पर कार सेल कर रहा हूँ, लेकिन आज से पहले मैंने किसी को भी इतनी महंगी कार इतनी जल्दी बाय करते हुए नहीं देखा। जो सुनते के साथ ही चैनिया जो होती है वो उन लोगों से बोलती है कि आखिर तुम लोग जो है वो यहाँ पर किस बारे में बात कर रहे हो, क्योंकि मिस्टर शैन युआन तो पहले ही पूरी की पूरी पेमेंट जो है उसे देकर जा चुके हैं। जो सुनकर वो दूसरा लड़का बहुत ही ज़्यादा हैरान रह जाता है और वो चिल्लाते हुए बोलता है कि क्या उसने पेमेंट भी कर दी। और इतना बोलकर वो पहले वाले लड़के के ऊपर चिल्लाते हुए बोलता है कि बास्टर्ड तुम तो एक नंबर के बेवकूफ़ हो, क्या तुम जानते भी होगी तुमने कितने बड़े प्रॉफिट को खो दिया। और उनके इतना बोलते के साथ ही जो चैनिया होती है वो शैन युआन के पास में आ जाती है और बोलती है कि मिस्टर शैन युआन, अगर फ्यूचर में आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो बिना हेजिटेशन के आप मेरे साथ में कांटेक्ट कर सकते हो, और अगर आप चाहो तो मैं गाड़ी से आपको घर तक पहुंचवा सकती हूँ। जो सुनते के साथ ही जो फैंग मिन होती है वो शैन युआन के हाथ को पकड़ते हुए उसे बोलती है कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं, हम लोग टैक्सी से वापस चले जाएंगे। और इतना बोलकर अब जो फैंग मिन होती है वो शैन युआन को लेकर वहाँ से जाने लगती है, और जो चैन निया होती है वो अपने मन में सोचती है कि डैमिट मैं अपने काम में इतनी ज़्यादा गुम हो गई थी कि मैंने यहाँ पर इस पर्सन की जो गर्लफ्रेंड थी उसे गुस्सा दिला दिया। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब हमारा व्यू जो होता है वो शैन युआन के ऊपर आ जाता है, जो कि फैंग मिन से बोलता है कि फैंग मिन हमने कार तो बाय कर ली, कैसा रहेगा अगर हम लोग जो है वो खाना खाने चले। तो जो सुनकर फैंग मिन कोई भी जवाब नहीं देती। जो देखकर अब शैन युआन जो होता है वो फैंग मिन की तरफ देखने लगता है और उसकी तरफ देखते हुए बोलता है कि फैंग मिन आखिर तुम्हें क्या हो गया, क्या तुम किसी चीज़ से नाराज़ हो। जो सुनकर फैंग मिन मना कर देती है। जो देखकर शैन युआन जो होता है वो हंसते हुए उसे बोलता है कि तुम चाहे कितनी भी मना कर लो, लेकिन तुम्हारा चेहरा जो है वो सारी बातों को बता रहा है। मैं जानता हूँ कि तुम क्यों गुस्सा हो, तुम्हें उस लड़की के बारे में ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए, वो बस एक सेलर थी जो कि अपनी कार को सेल कर रही थी, उससे ज़्यादा और कुछ नहीं है। जो सुनते के साथ ही जो फैंग मिन होती है वो शैन युआन से बोलती है कि किसे पता तुम क्या सोच रहे थे, क्योंकि मैंने देखा था जब उसके साथ में तुम कार के अंदर बैठे हुए थे तो तुम बहुत ही ज़्यादा खुश लग रहे थे। जो सुनते के साथ ही शैन युआन जो होता है वो फैंग मिन से बोलता है कि माफ़ कर देना, ये मेरी वो आदत है, जब मैं किसी नए पर्सन से मिलता हूँ तो मैं उसके साथ में बहुत ही घुल मिलकर बात करता हूँ, लेकिन मैं आगे से ध्यान रखूँगा कि मैं इस तरह की चीज़ को ना करूँ। जो सुनकर फैंग मिन उससे बोलती है कि ठीक है, आगे से ऐसा मत करना। और इतना बोलकर वो अपने मन में सोचती है कि अभी हम लोग रिलेशनशिप में नहीं है, लेकिन उसके बाद भी मुझे यहाँ पर जलस फील होने लगा। अगर शैन युआन की बात की जाए तो जिस तरह से ये पैसे को खर्च करता है, लड़कियों का अट्रैक्शन इसकी तरफ आना नॉर्मल सी बात है। तो इसीलिए अगर मैं चाहती हूँ कि जो शैन युआन है वो किसी दूसरी लड़की के पास में ना चाहे, तो मुझे शैन युआन को अपने पास में पकड़ कर रखना होगा। और अब फैंग मिन के इतना सोचते कि शादी शैन युआन जो होता है वो हंसते हुए उसे बोलता है कि टेंशन मत लो, अगली बार ऐसा नहीं होगा। तो चलो अब हम लोग जो है वो खाना खाने चलते हैं, जिसके बाद में मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट भी बाय करूंगा। और इतना बोलकर शैन युआन घबराते हुए अपने मन में सोचता है कि डैमिट मैं कुछ ज़्यादा ही भावनाओं में बह गया था, आगे से मुझे इस चीज़ का ध्यान रखना होगा। और शैन युआन के इतना सोचते कि सारी फैन मिंग जो होती है वो शैन युआन से बोलती है कि कल ही तो तुमने मेरे लिए 2 बैग बाय किए थे, मुझे और नहीं चाहिए। और इतना बोलकर फैंग मिन अपने मन में सोचती है कि मैं शैन युआन का ज़्यादा पैसा जो है वो खर्च कराना नहीं चाहती हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ कि मैं इसकी नज़रों में एक गोल्ड डिगर जो है वो बन जाऊँ। और उसके इतना सोचते के साथ ही शैन युआन जो होता है वो उसे बोलता है कि इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वैसे भी लड़कियां जो है वो अपने पास में काफ़ी सारे बैग रखती है और हफ्ते में 7 दिन होते हैं, तो मेरे हिसाब से कम तुम्हारे पास में 7 बैग तो होने ही चाहिए, ताकि तुम अलग अलग दिन अलग अलग बैग का इस्तेमाल कर सको। और इतना बोलकर शैन युआन अपने मन में सोचता है कि वैसे भी तुम्हारे ऊपर खर्च करने के कारण मुझे 3 गुना वापस मिलता है, तो इसीलिए मैं तुम्हारे ऊपर जितना ज़्यादा खर्च करूँगा मुझे उसका उतना ही ज़्यादा मिलेगा। और अब इतना वो सोच कर शैन युआन जो होता है वो उसके साथ में रेस्टोरेंट के अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि शैन युआन जो होता है वो उसे ऑर्डर दिखाते हुए उसे बोलता है कि ये फैन मिंग बताओ तुम कोल्ड ड्रिंक पीना चाहोगी या फिर हॉट ड्रिंक।
जो सुनते के साथ ही फैंगमिन जो होती है वो अपने मन में सोचती है कि शैन युआन जो है वो मुझसे कोल्ड और हॉट के बारे में पूछ रहा है, जिसका इनडायरेक्टली मतलब है कि ये मुझसे पूछ रहा है कि कहीं मुझे पीरियड तो नहीं है, क्या इसका मतलब वही है। और इतना सोचकर फैंगमिन जो होती है वो थोड़ा शर्माने लगती है। शर्माते हुए बोलती है कि मैं कोल्ड ड्रिंक लूँगी। और अब फैंगमिन के रिएक्शन को देखकर शैन युआन अपने मन में सोचता है कि आखिर ये इसने किस प्रकार का रिएक्शन दिया है, कहीं इसका दिमाग वहाँ पर तो नहीं चला गया ना। वैसे भी अगर बात मेरी की जाए तो जो वेंटिंग थी उसके साथ में मैंने 2 महीने पहले किया था, तो इसी टाइम पर मेरी बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा बचा हुआ है, तो अगर यहाँ पर मिसअंडरस्टैंडिंग बनी चुकी है तो चलो इसका फ़ायदा उठाते हैं। और अब उसके इतना सोचते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो 3 घंटे बाद पर आ जाता है, जहाँ पर कि अब जो फैंगमिन होती है उसकी फेवरेबिलिटी 81 हो चुकी होती है और शैन युआन ने उसके लिए काफ़ी सारे गिफ्ट भी बाय कर दिए होते हैं। और अब इस चीज़ को देखने के बाद में फैंगमिन जो होती है वो अपने मन में सोचती है कि शैन युआन जो है वो मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, ये मेरे ऊपर इतना ज़्यादा पैसा खर्च कर रहा है। आज इसने कम से कम 8 से 1000 युआन मेरे ऊपर खर्च किए, और अगर दोनों दिनों के मिलाकर कहा जाए तो ये मेरे ऊपर 1,40,000 युआन को खर्च कर चुका है। और उसके इतना सोचते के साथ ही शैन युआन के पास में नोटिफिकेशन आती है जो कि उसको बताती है कि मुबारक हो, तुम्हारे अकाउंट के अंदर 2,52,000 युआन क्रेडिट हो चुके हैं, जिस कारण अब तुम्हारे अकाउंट के अंदर टोटल 22,54,256 युआन है। और अब इस चीज़ को देखकर शैन युआन जो होता है वो हंसते हुए जो फैंगमिन होती है उसकी तरफ देखते हुए उससे बोलता है कि फैंगमिन कैसा रहेगा कि अगर आज हम लोग जो है वो ड्रोम में ना जाए तो। जो सुनते के साथ ही अब जो फैंगमिन होती है वो भी मुस्कुराते हुए शैन युआन को हाँ बोल देती है, जिसके बाद में अब हमारा व्यू जो होता है वो होटल रूम के अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि शैन युआन नहा रहा होता है। और वहीं दूसरी तरफ जो फैंगमिन होती है वो बेड के ऊपर लेटी होती है और अपने मन में सोचती है कि जो चैन लिंग है वो मुझसे पूछ रही है कि मैं अभी तक ड्रोम के अंदर वापस क्यों नहीं आई हूँ, क्या उसे मुझे बता देना चाहिए कि मैं शैन युआन के साथ में यहाँ पर हूँ। सच में ये बहुत ही ज़्यादा एम्बैरेसिंग भरा है। और फैंगमिन ये सोच ही रही होती है, तभी शैन युआन जो होता है वो उसके पास में आ जाता है और उसके पास में आते हुए बोलता है कि क्या तुम तैयार हो। और अब शैन युआन की इस बात को सुनकर फैंगमिन जो होती है वो अपने मन में सोचती है कि नहीं, मैं यहाँ से नहीं जा सकती, शैन युआन ने मेरे लिए बहुत कुछ किया है तो इसीलिए मैं इसे इस तरह से नहीं छोड़ सकती। और फैंगमिन के इतना सोचते के साथ ही शैन युआन जो होता है वो उसकी नेक पर किस करना शुरू कर देता है, जो देखकर फैंगमिन जो होती है वो शैन युआन से बोलती है कि शैन युआन अभी रुको, मैंने अभी शावर नहीं लिया। जो सुनकर शैन युआन जो होता है वो फैंगमिन से बोलता है कि इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे तुम्हारे शरीर की जो खुशबू है वो बहुत ही ज़्यादा पसंद आ रही है। और इतना बोलकर अब शैन युआन जो होता है वो फैंगमिन को बेड पर लिटा देता है और उसे किश करना शुरू कर देता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि फैंगमिन जो होती है वो भी इस मोमेंट को फुल इंजॉय कर रही होती है। और वहीं दूसरी तरफ जो शैन युआन होता है वो फैंगमिन के जो नीचे के कपड़े होते हैं उन्हें उतारने लगता है और उतारते हुए बोलता है कि तुम्हारी खुशबू जो है वो यहाँ पर मुझे पागल कर रही है। और इतना बोलकर अब शैन युआन जो होता है वो फैंगमिन के ऊपर आ जाता है और जो फैंगमिन होती है वो शैन युआन से बोलती है कि ये मेरा पहली बार है तो इसीलिए प्लीज़ थोड़ा जेंटल रहना। और अब इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वे दोनों जो होते हैं वो अपना काम बजाना शुरू कर देते हैं, जिसके बाद में अब हमारा व्यू जो होता है वो 1 घंटे बाद पर आ जाता है, जहाँ पर कि फैंगमिन जो होती है वो अपने मन में सोचती है कि जैसा कि चैनलिंग ने बोला था ये इतना भी ज़्यादा डरावना नहीं था। और फैंगमिन के इतना सोचते के साथ ही हम शैन युआन को देखते हैं जिसकी हालत थोड़ी सी बेकार होती है और वो अपने मन में सोचता है कि मैंने नहीं सोचा था कि ये इतनी आसानी से इस चीज़ को कर लेगी, इससे तो काफ़ी अच्छा फील हुआ, लेकिन मैं काफ़ी ज़्यादा थक चुका हूँ, जिसका कारण है कि पिछले 2 महीने से मैंने बिल्कुल भी एक्सरसाइज जो है वो नहीं की है, जिस कारण मेरा शरीर जो है वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुका है। और शैन युआन ये सोच ही रहा होता है, तभी जो फैंगमिन होती है वो शैन युआन के ऊपर आने लगती है और शैन युआन के ऊपर आते हुए उसे बोलती है कि शैन युआन कैसा रहेगा अगर हम लोग जो है वो दोबारा से इस चीज़ को करें तो। और अब फैंगमिन की इस बात को सुनते के साथ ही शैन युआन जो होता है वो थोड़ा सा हैरान रह जाता है और फैंगमिन को रोकते हुए उसे बोलता है कि फैंगमिन मुझे लगता है कि तुम्हें थोड़ी देर रुकना चाहिए, कम से कम मुझे थोड़ी सांस तो लेने दो। लेकिन हम देखते हैं कि जो फैंगमिन होती है वो रुकने के बिल्कुल भी मूड में नहीं होती और वो शैन युआन की तरफ देखते हुए उसे बोलती है कि नहीं, मुझे ये चीज़ अभी के अभी करनी है। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू अगले दिन पर आ जाता है, जहाँ पर कि शैन युआन अपने ड्रोम के अंदर आ चुका होता है और वो अपने मन में सोचता है कि सिस्टम ने मुझे ऑफर दिया है कि मुझे मेरे जो लोन है वो पे कर देना चाहिए, जिसके बदले में मुझे डबल मिलेगा, तो मेरा लोन जो है वो टोटल 52,000 का है, तो चलो उसे पे करते हैं। और इतना सोचकर अब जो शैन युआन होता है वो अपने लोन को पे कर देता है और अपने मन में सोचता है कि मेरे पास में जो ली यू होंग है उसका भी 1 लाख का लोन है, तो चलो उसे भी पे कर देते हैं। जिस टाइम पर मेरी फैमिली बैंक करप्ट हो गई थी उस टाइम पर जितने भी मेरे फेक दोस्त थे उन सभी ने मुझे अवॉइड करना शुरू कर दिया, लेकिन जो ली यू होंग था उसने मुझे कभी भी अवॉइड नहीं किया और बिना किसी हेजिटेशन के मेरी मदद की।
और शैन युआन के इतना सोचते के साथ ही जो उसका रूममेट होता है वो उसके पास में आ जाता है और बोलता है कि बादशाह आखिर रात तुम कहाँ थे, क्योंकि तुम ड्रोम के अंदर नहीं आए थे। और इससे अलग मुझे ये बताओ कि ग्रुप के अंदर जो मैसेज डाला था क्या तुमने उस मैसेज को देख लिया है, क्योंकि आज रात डिनर पार्टी जो है वो रखी जा रही है, तो क्या तुम उसके अंदर जाना चाहोगे। जोशन का शैन युआन जो होता है वो भी ग्रुप के मैसेज को देखने लगता है और ग्रुप के मैसेज को देखते हुए बोलता है कि अच्छा, तो जो जैन पैंग है उसने नई कार को बाय किया है, अगर मैं सही हूँ तो उसी ने ही इस पार्टी को रखा होगा। अगर मैं उस पार्टी के अंदर जाता हूँ तो वो बेफालतू के वहाँ पर मेरे सामने शो अप कर कर दिखाएगा, तो इसीलिए मैं वहाँ पर जो है वो नहीं जाने वाला हूँ। अगर तुम लोग जो है वहाँ पर जाना चाहते हो तो तुम जा सकते हो। और शैन युआन के इतना बोलते के साथ ही उसके पास में ली होंग का मैसेज आता है, जो कि शैन युआन से बोलता है कि शैन युआन काफ़ी लंबा टाइम हो गया जब से हम लोग नहीं मिले, तो कैसा रहेगा कि अगर आज रात हम लोग पार्टी रखें और वहाँ पर बैठकर बातें करें। और उसके इतना बोलते के साथ ही शैन युआन के पास में नोटिफिकेशन आती है, जो कि उससे बोलती है कि होस्ट को 1 लाख युआन जो है वो दिए गए हैं। होस्ट को ये 1 लाख युआन जो है वो 1 हफ्ते के अंदर इन्वेस्ट करने होंगे। और अगर बात की जाए रिवॉर्ड की, तो होस्ट जिस कंपनी के अंदर भी इन्वेस्ट करेगा उससे होने वाली जो इनकम होगी वो डबल हो जाएगी। जो सुनते के साथ ही शैन युआन अपने मन में सोचता है कि बहुत बढ़िया, ये मिशन बिल्कुल सही टाइम पर आया है, क्योंकि ये बिजनेस का मिशन है। मेरे अकाउंट के अंदर जो पैसा पड़ा था मैं सोच ही रहा था कि मैं इसे कहाँ पर इन्वेस्ट करूँ, लेकिन अब मुझे इसे इन्वेस्ट करने की जगह जो है वो मिल चुकी है। क्योंकि अगर जो ली यू होंगे उसकी बात की जाए तो वो एक बार को ओपन करना चाहता था, और मुझे लगता है कि अभी वो जो बार है उसके अंदर काम चल रहा है, तो कैसा रहेगा कि अगर मैं उसकी बार के अंदर इन्वेस्ट कर दूं तो इससे यहाँ पर थोड़ा बहुत पैसा मैं कमा पाऊंगा। और अब इतना सोचकर जो शैन युआन होता है वो ली यू होंग को मैसेज कर देता है, और मैसेज करते हुए उसे बोलता है कि ठीक है, मुझे अपनी लोकेशन भेज दो, आज तुम्हारे फादर जो है वो तुम्हें ज्वाइन करेंगे। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो एक रेस्टोरेंट के अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि हम कुछ लड़कों को बैठा हुआ देखते हैं। और अब एक लड़का जो होता है वो बोलता है कि आखिर हम लोग जो है वो किसका इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि मैं बैठे बैठे अब इरिटेट होने लगा हूँ। और उस लड़के के इतना बोलते के साथ ही हम वहाँ पर बैठे हुए 2 और बंदों को देखते हैं, जहाँ पर कि पहले बंदे का नाम जियो हांजी होता है और वहीं दूसरे का नाम झाओ जैंग होता है। और अब जो जियो हांजी होता है वो बोलता है कि हाँ, क्या कोई इंपॉर्टेंट पर्सन जो है वो अभी तक नहीं आया। जो सुनकर झाओ जैंग जो होता है वो भी बोलता है कि हाँ, वैसे भी जो इंपॉर्टेंट पर्सन होते हैं वो कभी भी लेट नहीं होते, तो हम आखिर इंतज़ार किसका कर रहे हैं। और उन लोगों के इतना बोलते के साथ ही हम वहाँ पर खड़े हुए जो ली यू होंग होता है उसे देखते हैं। और अब जो यू होंग होता है वो उन लोगों से बोलता है कि ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ पर फ्रूट और खाना जो है वो टेबल पर लगा हुआ है, तो तुम लोग जो है वो अच्छे से खा सकते हो। वैसे भी जो शैन युआन है वो जल्दी ही यहाँ पर आ जाएगा। और शैन युआन के नाम को सुनते के साथ ही वहाँ पर बैठा हुआ लड़का जो होता है वो बोलता है कि क्या तुमने शैन युआन को इनवाइट किया है, लेकिन उसकी फैमिली तो पहले ही बैंकरप्ट हो चुकी है, वो अब हमारे सर्कल का नहीं रहा, तो फिर आखिर तुम उसे इनवाइट क्यों करना चाहते हो। जो सुनकर जो यू होंग होता है वो लिनगुआन से बोलता है कि यहाँ पर आज की जो पार्टी है वो मैं दे रहा हूँ, तुम लोग जो है वो अपनी पैसे को स्पेंड नहीं कर रहे, तो फिर तुम लोग जो है वो कंप्लेन क्यों कर रहे हो। शैन युआन की अगर बात की जाए तो वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है, तो इसीलिए मैं उसे ज़रूर इन्वाइट करूँगा। जोशन का लिनगुआन जो होता है वो बोलता है कि ठीक है, अगर तुम इंतज़ार करने के लिए बोल रहे हो तो हम लोग इंतज़ार ज़रूर करेंगे। तभी उसके साथ में बैठी हुई जो लड़की होती है वो भी बोलती है, ब्रदर लिनगुआन, आप सच में बहुत ही ज़्यादा बेकार हो, क्योंकि आप मेरे बॉयफ्रेंड नहीं बनना चाहते हो, लेकिन उसके बाद भी आप हमेशा ही मुझे टच करते रहते हो। और उसके इतना बोलते के साथ ही लिनगुआन जो होता है वो बोलता है कि गजन, तुमने तो बोला था कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड भी जो है वो यहाँ पर आने वाली है, तो क्या हुआ, तुम्हारी गर्लफ्रेंड जो है वो क्यों नहीं आई। जो सुनते के साथ ही जो जी हाँ जी होता है वो उसे बोलता है कि इस टाइम पर वो ट्रैफिक के अंदर फंसी हुई है, उसने कहा है कि वो 10 मिनट के अंदर यहाँ पर आ जाएगी। जो सुनकर जो लिनगुआन होता है वो गुस्से में अपने मन में सोचता है कि मेरे कज़न की जो फैमिली है वो मेरे ऊपर डिपेंड है, अगर मैं नहीं होता तो इनकी जो फैमिली है वो कब का बर्बाद हो चुकी होती। मेरे पास में इससे ज़्यादा पैसा है, लेकिन उसके बाद भी पता नहीं इसका नसीब जो है वो इतना ज़्यादा अच्छा क्यों है कि इसे इतनी ज़्यादा अमेजिंग गर्लफ्रेंड मिली है। अगर इसकी गर्लफ्रेंड की बात की जाए तो जिस टाइम पर वो टाइट स्कर्ट और वाइट ब्लाउज पहनती है तो वो इतनी ज़्यादा खूबसूरत लगती है कि कोई भी रजिस्टर नहीं कर पाता है, तो इसीलिए मुझे कोई ना कोई तरीका ढूंढना होगा जिससे कि मैं इसकी गर्लफ्रेंड जो है उसे इससे छीन सकूँ। और उसके इतना सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि जो शैन युआन होता है वो भी वहाँ पर आ जाता है, और वहाँ पर आते हुए बोलता है कि माफ़ कर देना, मैं आने में थोड़ा लेट हो गया। जोश उनका यू होंग जो होता है वो उससे बोलता है कि बादशाह तुम बहुत ज़्यादा लेट हो, मुझे ये तो बताओ कि आखिर अभी तक तुम कहाँ फंसे हुए थे। जोश उनका शैन युआन जो होता है वो उससे बोलता है कि मैं टैक्सी से आ रहा था, लेकिन काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक होने के कारण जो ड्राइवर था उसने दूसरा रास्ता ले लिया, लेकिन वो रास्ता तो पहले वाले से भी ज़्यादा बेकार था, जिस कारण मैं आने में इतना लेट हो गया। जोश उनका ली होंग जो होता है वो हंसते हुए बोलता है कि ऐसा लगता है कि उस ड्राइवर ने शायद जानबूझकर तुम्हारे साथ में ऐसा किया होगा, तो मैं उस ड्राइवर की कंप्लेन करनी चाहिए।
और यो होंग के इतना बोलते के साथ ही जो लिन गुआन होता है वो अपने मन में सोचता है कि क्या ये टैक्सी से यहाँ पर आया है। सभी लोग जो है वो अपनी लग्जरी कार में यहाँ पर बैठ कर आए हैं, लेकिन इसे देखो तो यहाँ पर इसके पास में इतना पैसा भी नहीं है कि ये खुद की कार ले सके। और उसके इतना बोलते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि चैनिया जो होती है वो भी वहाँ पर आ जाती है और वहाँ पर आते हुए बोलती है कि माफ़ कर देना, मैं आने में थोड़ी लेट हो गई क्योंकि ट्रैफिक बहुत ज़्यादा था। और उसके इतना बोलते के साथ ही जोजी हाँ जी होता है वो भी हंसते हुए खड़ा हो जाता है और सभी को बताता है कि मेरी गर्लफ्रेंड चैनिया जो है वो सेल्स डिपार्टमेंट में काम करती है, तो अगर आप में से किसी को भी कार बाय करनी हो तो आप इससे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। और इतना बोलकर जी हाँ जी हो जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि मैं मानता हूँ कि तुम सभी के पास में मुझसे ज़्यादा पैसा है, लेकिन अगर बात की जाए गर्लफ्रेंड की तो मुझसे ज़्यादा खूबसूरत गर्लफ्रेंड किसी के पास में नहीं। और उसके इतना सोचते के साथ ही जो चैनिया होती है उसका ध्यान भी शैन युआन के ऊपर चला जाता है, जो देखकर वो अपने मन में सोचती है कि ये तो मिस्टर शैन युआन है जो कि कल कार बाय करने के लिए आए थे, लेकिन मुझे देखने के बाद में इन्होंने कोई रिएक्शन नहीं दिया। इसका मतलब ऐसा लगता है कि ये इस तरह से एक्ट करना चाहते हैं जैसे कि ये हमारी पहली मीटिंग हो। तो ठीक है, अगर ये मुझे यहाँ पर नहीं पहचानना चाहते हैं तो शायद इनके पास में खुद का कोई रीज़न होगा, मुझे भी ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए। और अब इतना सोच कर चैनिया जो होती है वो जी हाँ जी के पास में आ जाती है। और अब जो यू होंग होता है वो सभी लोगों से बोलता है कि ठीक है, जो ये सभी लोग यहाँ पर आ चुके हैं तो मैं सभी लोगों को एक बात बताना चाहता हूँ। मैं अपनी जो बार है उसे अपग्रेड करने वाला हूँ, जिसके लिए मुझे थोड़ी इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। तो बताओ क्या तुम में से कोई इंटरेस्टेड है मेरे साथ में पार्टनरशिप करने के लिए। अगर यहाँ पर मेरी जो इन्वेस्टमेंट है उसकी बात की जाए तो उसकी कॉस्ट जो है वो 2.4 मिलियन होने वाली है, इसीलिए मैं उसके 30% शेयर जो है वो सेल करने वाला हूँ, जिसकी कॉस्ट जो है वो 7 लाख युआन है। जो उनका लिनगुआन जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि अगर जो यू होंगे उसकी फैमिली की बात की जाए, उसकी फैमिली की सालाना जो इनकम है वो बहुत ही ज़्यादा है, यहाँ तक कि हमारी फैमिली भी इसके सामने कुछ नहीं है। तो क्या सच में इसे यहाँ पर 7 लाख का इन्वेस्टमेंट चाहिए? ऐसा लगता है कि इसके जो पिछले वाले इन्वेस्टमेंट थे वे फेल हो गए थे, यही कारण है कि अब जो इसकी फैमिली है वो इसे फंड करना नहीं चाहती है। और उसके इतना सोचते के साथ ही अब जो जी हाँ जी होता है वो भी अपने मन में सोचता है कि मैं इसके अंदर पार्टिसिपेट जो है वो नहीं करने वाला, क्योंकि 7 लाख युआन बहुत ज़्यादा होते हैं, मुझे तो इकट्ठा करने के लिए ही 2 साल लग जाएंगे। तभी एक और लड़का जो होता है वो भी अपने मन में सोचता है कि हम लोग तो बस फ्री का खाना खाने आए हैं ना कि इन्वेस्टमेंट करने। और उसके इतना सोचते के साथ ही हम वहाँ पर बैठे हुए कुछ और लड़कों को देखते हैं जो कि इस चीज़ को सुनकर से हम अपने मन में सोचते हैं कि कोई बेवकूफ़ ही होगा जो कि यहाँ पर इसके साथ में इन्वेस्ट करेगा। और अब उन लोगों को इस तरह से देखने के बाद में जो यू होंग होता है वो अपने मन में सोचता है कि ये सभी लोग जो है वो हमेशा ही मेरा एडवांटेज उठाते ही रहते हैं, खाने और पीने में हमेशा बिल जो है वो मुझे ही पे करना होता है। यहाँ तक कि जब इन लोगों को पैसों की ज़रूरत होती है तो ये मांगने में बिल्कुल भी हेजिटेट नहीं करते। और आज सैन युआन की जो फैमिली है वो थोड़ा स्ट्रगल कर रही है, जिसका इन सभी लोगों ने सैन युआन को बस मरा हुआ ही मान लिया, कोई भी उससे बात करने के लिए भी तैयार नहीं है। और अब इतना सोच कर यू होंग जो होता है वो उन लोगों से बोलता है कि क्या हो गया, तुम सभी लोग जो है वो इतने शांत क्यों हो गए, क्या तुम में से कोई भी जो है वो कुछ भी नहीं कहना चाहता। जो सुनकर लिनगुआन जो होता है वो लुओ होंग से बोलता है कि लुओ होंग, इन्वेस्टमेंट के बारे में भूल जाओ, अगर तुम्हें सच में पैसे की ज़रूरत है तो हम लोग जो है वो तुम्हें कुछ हज़ार पैसे उधार दे सकते हैं, जब तुम्हारे पास में पैसा आ जाए तो तुम वापस लौटा देना। जो सुनते के साथ ही जी हाँ जी जो होता है वो भी बोलता है कि हाँ बिल्कुल, तुमने अपने इस सपने के लिए बहुत ही ज़्यादा मेहनत की है, और अब अगर आधे में हम लोग जो है वो तुम्हारे पार्टनर बन जाएगी तो ये तुम्हारे लिए बिल्कुल भी सही नहीं रहेगा, इस बिजनेस से तुम्हें ही पैसा कमाना चाहिए। और उसके इतना बोलते ही वहाँ पर बैठे हुए कुछ और लड़के जो होते हैं वो भी अपने गुस्से में मन में सोचते हैं कि डैमिट, हमारे पास में तो पैसा भी नहीं है, यहाँ तक कि हम लोग तो पॉकेट मनी के लिए भी फैमिली के ऊपर ही डिपेंड रहते हैं, तो फिर आखिर हम लोग इन्वेस्टमेंट कहाँ से करेंगे। जो सुनते के साथ ही अब जो वो होंग होता है वो अपने मन में सोचता है कि मैं इन लोगों को अपना पार्टनर जो है वो बनाना चाहता था, ताकि मेरे साथ में ये लोग भी थोड़ा बहुत पैसा कमा सके, लेकिन इन लोगों को मेरे ऊपर डाउट है कि मैं इनके पैसे को डुबवा दूंगा। लेकिन छोड़ो, अब इस मैटर के ऊपर सोचकर कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि मैं तो इन लोगों को अपना दोस्त मानता था, लेकिन ये लोग सच में दोस्ती के लायक नहीं है। और अब इतना सोचकर वो होंग जो होता है वो उन लोगों से बोलता है कि छोड़ो, अगर तुम लोग जो है वो इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हो तो इस मैटर को यहीं पर ही ख़त्म करते हैं। जो सुनते के साथ ही जो लिनगुआन होता है वो बोलता है कि हाँ बिल्कुल, तुम जो ये पैसा इन्वेस्ट कर पार्टनर बनाने की बात कर रहे हो ये यहाँ पर कोई भी सेंस नहीं बना रही है, तो चलो आराम से बैठकर खाते और पीते और थोड़ा मज़ा करते हैं। जो सुनकर अब जो लुओ होंग होता है वो वहाँ से जाने ही लगता है, और शैन युआन अपने मन में सोचता है कि लुओ होंग, क्या तुमने इन लोगों की औकात को उस टाइम पर नहीं देखा था जिस टाइम पर मेरी फैमिली बैंकरप्ट हो गई थी, आखिर तुमने सोच भी कैसे लिया कि ये लोग तुम्हारा साथ देंगे। और उसके इतना सोचते के साथ ही जो वो होंग होता है वो बोलता है कि ठीक है, अगर तुम लोग एंजॉय करना चाहते हो तो करो, क्योंकि मैं यहाँ से जा रहा हूँ।
जो सुनकर शहन युवान जो होता है वो उससे बोलता है कि तुम 7 लाख युवान चाहते हो इन्वेस्ट करने के लिए, ठीक है मैं तुम्हारे इस बार के अंदर 7 लाख युवान इन्वेस्ट करूंगा। जो सुनते के साथ ही लुओ होंग और वहाँ पर बैठे हुए सभी लोग बहुत ही ज़्यादा हैरान रह जाते हैं। और तभी जो लिन गुआन होता है वो जोर जोर से हंसने लगता है। रास्ते में बोलता है कि शहन युवान इस तरह का मजाक करना बंद करो क्योंकि ये पहली बार नहीं है जब हम लोग मिले हैं। तभी दूसरा बंदा भी बोलता है कि हाँ बिल्कुल, हमारे सामने तुम्हारा शो अप करना कोई भी सेंस नहीं बनाता। तभी एक और लड़का जो होता है वो भी शहन युवान के पास में आते हुए उससे बोलता है कि कैसा रहेगा कि अगर तुम बाथरूम के अंदर जाकर एक बार अपने चेहरे को धोकर आ जाओ ताकि तुम्हें तुम्हारी हालत के बारे में पता चल सके, क्योंकि तुम यहाँ पर बेफालतू की बकवासें कर रहे हो। तभी जो जी हाँ जी होता है वो भी हंसते हुए जो शहन युआन होता है उससे बोलता है कि ब्रदर मैं तुमसे बड़ा हूँ, इसीलिए मैं तुम्हें एडवाइस दूंगा कि हर जगह पर शो अप करना बिल्कुल भी सही नहीं रहता। ज़्यादा शो अप करने से तुम अपनी ही बेइज्जती कराते हो। जो सुनते के साथ ही जोलिन गुआन होता है वह हंसते हुए शहन युआन से बोलता है कि शहन युआन क्या तुम बोल चुके हो कि तुम यहाँ पर आखिर आए कैसे थे? मैं तो मुझे तो लगता है कि तुम्हारे पास में टैक्सी का पे करने के लिए भी पैसा नहीं होगा, तो कैसा रहेगा कि अगर तुम्हारी टैक्सी की पेमेंट मैं कर दूँ तो? और उन लोगों की बातों को सुनने के बाद में जो चैन निया होती है वो अपने मन में सोचती है कि मिस्टर शैन युआन यहाँ पर 30% इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो इन लोगों को ऐसा क्यों लग रहा है कि वो यहाँ पर शो ऑफ कर रहे हैं? क्योंकि कल ही तो उन्होंने मेरे पास में आकर 6 लाख युआन की जो कार थी वो बाय की थी, और जो पर्सन खड़े खड़े 6 लाख युआन की कार को बाय कर सकता है तो उसके लिए 7 लाख युआन इन्वेस्ट करना कौन सी ही बड़ी बात होगी। इन लोगों की बातों को सुनकर मुझे भी यहाँ पर गुस्सा आ रहा है और मैं मिस्टर शैन युआन की मदद करना चाहती हूँ, लेकिन अगर मैंने यहाँ पर खड़े होकर मिस्टर शैन युआन की तरफ से बोलने की कोशिश की तो जो सिचुएशन है वो बहुत ही ज़्यादा ऑकवर्ड हो जाएगी। और उनके इतना बोलते के साथ ही हम शैन युआन को देखते हैं जो कि उन लोगों की बातों के ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता और अपने मोबाइल में कुछ करते हुए जो लुओ होंग होता है उससे बोलता है कि लुओ होंग मैंने तुम्हें 7 लाख युआन जो है वो ट्रांसफ़र कर दिए है तो तुम चेक कर सकते हो। और शैन युआन के इतना बोलते के साथ ही लुओ होंग जैसे ही अपने मोबाइल को देखता है तो वो बहुत ही ज़्यादा हैरान रह जाता है। हैरान होते हुए बोलता है कि शैन युआन आखिर तुमने ये किया कैसे? और अब लुओ होंग के इतना बोलते के साथ ही हमारा आज का एपिसोड जो होता है वो यहीं पर ही कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखें कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइज।